आपने देखा होगा कि मौत होने से पहले बुजुर्ग लोग अपनों से कुछ कहना चाहते हैं। इसी प्रकार प्रभु यीशु ने मानव जाति के लिए आखिरी 7 संदेश कहे थे, जिसे सभी को ज्ञात होना चाहिए। अगर आप भी प्रभु यीशु के 7 संदेश और उसके रहस्य के बारे में जानना चाहते तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक। प्रभु यीशु का जो पहला संदेश था लूका 23:34 में इस प्रकार लिखा है, तब यीशु ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि यह क्या कर रहे हैं। तब उन्होंने चिट्ठियां डालकर उनके कपड़ों को बांट दिया। प्रभु यीशु का पहला संदेश बताता है कि चाहे आपका कितना भी बड़ा दुश्मन क्यों ना हो, उसको क्षमा करना चाहिए। अगर साधारण मनुष्य होते तो मृत्यु के समय भी गाली देते रहते, परंतु प्रभु यीशु संसार को बताना चाहते थे कि हत्या, गुनाह और पाप करने वाले लोग नहीं जानते हैं कि वे क्या कर रहे हैं। प्रभु यीशु अपना प्रेम का परिणाम लेने के लिए अपने विरोधियों को क्षमा करते थे। क्षमा 2 प्रकार की होती है। पहला, विरोधी को डर और दबाव के चलते क्षमा किया जाता है, और दूसरा, अपना प्यार दिखाने के लिए क्षमा करते हैं। सभी लोग जानते हैं कि क्षमा शांति से मिलती है, परंतु दुश्मनी रखना, बैर करना, लोगों को दंड का भागी बनाना, प्रभु का यह वचन लोगों को माफ करना सिखाता है। परमेश्वर का दूसरा वचन लूका 23:43 में इस प्रकार से लिखा है, उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज से तुम मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। कोई झूठा या साधारण मनुष्य दावा नहीं कर सकता ऐसा है वैसा है, परंतु जो ईश्वर के ही स्वर्ग लोक के बारे में जानता है। प्रभु यीशु के साथ 2 डाकुओं को भी क्रूस पर दंड दिया गया था। एक प्रभु को दोष लगाता और दूसरा प्रभु से निवेदन करता और कहता, जब प्रभु आप अपने राज्य में आए तो मुझे याद कीजिए। यीशु मसीह के इस संदेश से ईश्वर को प्रणाम मिलता है, आज ही तो मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। मनुष्य अपनी मृत्यु के बाद क्या होगा यह नहीं जानता, परंतु प्रभु यीशु अपना ईश्वर को प्रणाम इस वचन से देते हैं। परमेश्वर का तीसरा वचन कहता है, यूहन्ना 19:26 और 27 में इस प्रकार से लिखा है, यीशु ने अपनी माता और उस चेले को जिससे वह प्रेम रखता था पास खड़े देखकर अपनी माता से कहा, नारी, यह देख तेरा पुत्र है। तब उस चेले से कहा, यह तेरी माता है, और उसी समय वह चेला उसे अपने घर ले गया। इस संदेश से प्रभु यीशु लोगों को बताना चाहते कि मृत्यु से पहले अपने माता पिता और परिवार का दायित्व परिजनों के हाथ में सौंपना चाहिए। अपने परिवार को असहायक अवस्था में छोड़कर कभी नहीं जाना चाहिए। परमेश्वर का चौथा वचन कहता है, मत्ती 27:46 में इस प्रकार से लिखा, तीसरे पहर के निकट ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, एली एली लमा शक्तबनी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। यह वचन बताता है कि अंतिम घड़ी में लोगों को अपने ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि जीवित रहते हुए ईश्वर का प्रार्थना ना किया, मृतक लोग ईश्वर को प्रार्थना नहीं करते। यह बात जानना भी जरूरी है कि इसलिए जीवित रहते हुए ईश्वर की निरंतर प्रार्थना करनी चाहिए। परमेश्वर का 5वां वचन यूहन्ना 19:28 में इस प्रकार से लिखा है, इसलिए कि यीशु ने जानकर कि यह सब हो चुका है, इसलिए कि पवित्र शास्त्र की बात पूरी हो, कहा, मैं प्यासा हूँ। यीशु मसीह का यह संदेश बताता है कि सभी मनुष्य का जन्म इस धरती पर कुछ मकसद को लेकर हुआ है। आपका भी जन्म अच्छे काम के लिए हुआ, क्योंकि इस संसार से सभी को जाना पड़ेगा। इसलिए जब संसार में हैं अच्छे काम करते रहिए, पहचानने की कोशिश कीजिए कि परमेश्वर ने आपको इस धरती पर किस लिए भेजा है। प्रभु यीशु जिस काम के लिए इस जगत में आए थे, उस काम को पूरा होने के बाद पवित्र शास्त्र के अनुसार लिखा हुआ वचन को पूरा करना चाहते थे। इसलिए वे कहते हैं कि मैं प्यासा हूँ। परमेश्वर के 6ठे वचन में यूहन्ना 19:30 में इस प्रकार से लिखा है, जब यीशु ने वह सिर कर लिया तो कहा, पूरा हुआ, और सिर झुकाकर प्रणाम त्याग दिया। सभी लोग जानते हैं इस धरती पर जन्म हुआ है, इसका मतलब मृत्यु भी होगी। प्रभु यीशु चाहते तो मृत्यु को भी टाल सकते थे, क्योंकि जो मरे हुए को जिंदा कर सकता है तो क्या वह मृत्यु को नहीं टाल सकता। यह सच है कि प्रभु यीशु एक साधारण मनुष्य की तरह मर गए, परंतु वह तीसरे दिन जी उठे, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि ईश्वर को मृत्यु नहीं मार सकती। परमेश्वर का 7वां और आखिरी वचन कहता है लूका 23:46 में, और यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथों में सौंपता हूँ, और यह कहकर प्राण छोड़ दिए। यह संदेश हमें बताता है कि मृत्यु के समय हमें अपनी आत्मा को स्पष्टीकर्ता पिता के हाथों में सौंप देना चाहिए, क्योंकि मृत्यु के बाद आत्मा शरीर से अलग हो जाती है। कोई नहीं जानता कि उसका क्या होगा, इसलिए स्पष्टीकर्ता पिता के हाथ में अपनी आत्मा को सौंप देना चाहिए। मेरे प्रियो, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को परमेश्वर के वचन अच्छे से समझ आए होंगे। एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जिस प्रकार लोग अपने परिवार के लिए और अपने लिए धन संचय करते हैं, उसी प्रकार प्रभु यीशु के वचन को अपने हृदय में संचय करना आरंभ कीजिए, जिससे कि आपके भविष्य में और आपके जीवन के और मृत्यु के पश्चात काम में आ सके। ईश्वर आप सभी को मार्गदर्शन कराता रहे, आशीष और कृपा से भरता रहे। ईश्वर की महिमा युगन युगन मिलती रहे। आमीन।